पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास की तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर्स, वज़ीर आला, चारों स्पीकर्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ को खुसूसी दावत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी मदऊ किया गया। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। पार्लियामेंट हाउस में दाखिले के लिए खुसूसी दावतनामा जरूरी। वज़ीर ख़जाना मौशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए सरगर्म। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक, IMF हुकाम से मुलाकात। हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। टैक्स की बुनियाद में तोसी, तवानाई के शोबे में इस्लाहात, निजकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फरोग से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना डॉइचे बैंक के नुमाइंदों से मिले। ग्रीन बॉन्ड के इजरा के लिए मालियाती फ्रेमवर्क के क़याम पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू से भी मिले। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने का आज़म। मुतबादिल तवानाई, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली, टेक इंडस्ट्री के हवाले से तबादला ख्याल। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात शुरू। अफवाज पाकिस्तान ने टॉप सिटी मामले पर संगीन इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। पाक फौज की तश्कील करदा कमेटी की सरबराही मेजर जनरल करेंगे। कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई। फैज़ हमीद पर एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। इस हवाले से आला अदलिया भी समाअत कर चुकी है। आला सतही कमेटी इल्ज़ामात का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। इल्ज़ामात साबित होने पर साबिक DG ISI के खिलाफ अपनी सिफारिशात पेश करेगी। बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। गवादर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों और गलियों में दाखिल। कोयटा, पिसनी, मस्तूम, कल्लाक में जलथले। नोशकी में सूरत हाल संगीन। पहाड़ों से आने वाले रेलों से सड़कें बह गईं। कई देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। हरनाई का 5 दिन से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। महकमा मौसमियात की सूबे में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध भर में आज रात से बारिशों का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी आज बादल बरसेंगे। सऊदी वफ़द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दिलचस्पी पर शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के मौशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए तेज रफ्तारी से काम करना है। किसी भी किस्म की सस्ती और कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। यकीन है इस तरह मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, मौशी इस्तेहकाम का हदफ जल्द हासिल कर लेंगे। उधर वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में बारिशों से नुकसान पर दुख का इजहार। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत के सऊदी अरब से मुतालिक बयान से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान PTI का कहना है कि शेर अफजल मरवत के ख्यालात PTI की हिकमत अमली या मौक़िफ़ की किसी तौर गुमाजी नहीं करते। शेर अफजल मरवत के बयान को हकीकत पर मबनी बयान नहीं समझते। ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है जिसे किसी सतह पर PTI क़यादत या कारकुनान की तायद हासिल नहीं है। सऊदी अरब पाकिस्तान की नहायत करीबी और बाएतमाद बरादर इस्लामी ममालिक में शामिल है। नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। साबिक वज़ीर आज़म को रेफरेंस से बरी करने की सदा। शामिल तफ्तीश करने से मुताल्लिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। गाड़ी को विफाकी ट्रांसपोर्ट के पोल में शामिल कर लिया गया था। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि विफाकी ट्रांसपोर्ट के पोल से खरीदी। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। नवाज शरीफ नून लीग की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए मुतहरिक। पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग और हुकूमती पार्टी ओहदे अलग करने के लिए लॉबिंग तेज। कायदीन की नवाज शरीफ को पार्टी सदारत खुद संभालने की तजवीज़। पार्टी के कौमी सतह के मामलात भी खुद देखेंगे।
बास रहनुमाओं का मशवरा, नवाज शरीफ का जल्द कौमी, सूबाई और जली सतह की पार्टी क़यादत से मुलाकात का इम्कान। हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं। हुकूमती अहकाम की पासदारी न होने पर एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी थी। दरख्वास्त गुजार का कोई बुनियादी हक सर्व नहीं हुआ। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून और हकायक के मुनाफी है और नाकाबिल समात है। वजारत दाखिला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, न ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार है। एक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। एक्स की बंदिश का मकसद आज़ादी इजहार राय या मामूलात तक रसाई पर कतन लगाना नहीं। बंदिश का मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कानून के मुताबिक जिम्मेदाराना इस्तेमाल है। सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि एक हफ्ते में वजारत दाखिला का खत वापस नहीं लिया गया तो अदालत अपना हुक्म जारी करेगी। अदालत का 9 मई तक वजारत दाखिला से एक्स बंदिश की वजूहात पेश करने की भी हिदायत। दौरान समाज चीफ जस्टिस डिप्टी अटॉर्नी जनरल पर बरहम हो गए। रिमार्क दिए कि इंटरनेट की बंदिश से दुनिया हम पर हंसती है। हमें शर्मिंदगी होती है कि हम ऑर्डर करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आइन की पासदारी और मुल्की मुफाद अहम है। यहाँ सब कुछ आप लोगों और वजारत दाखिला के लोगों को पता है। ना जजेस को कुछ पता है, ना सहाफ़ियों को, ना ही वकला को नेशनल इंटरेस्ट का पता है। सब कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता है। हम फिर भी आपको मौका दे रहे हैं। इस पर वाज़ेह जवाब जमा करवाएं, क्यों बंदिश है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साफिर केस में सजा के खिलाफ अपीलें। वजारत खारजा की जगह वजारत दाखिला ने क्यों शिकायत दर्ज कराई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया। विफाकी काबीना की मंजूरी से FIA में इंक्वायरी रजिस्टर हुई। सेक्रेटरी दाखिला नसीम खोकर की शिकायत के बाद इंक्वायरी शुरू की गई। इंक्वायरी में मालूम हुआ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 की खिलाफ वर्जी की गई। केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। कोशिश है कि मीडिया को दूर कर ले। ये गैर कानूनी ट्रायल हुआ है। आज खान साहब ने फिर मीडिया को बहावल नगर वाले वाकया पे शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया है। ये इस बात के सबूत है कि इस मुल्क में अब जंगल का कानून है। सुप्रीम कोर्ट से हम इस्तदा पे इस्तदा कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 महीनों से मुसलसल इस्तदा कर रहे हैं। पहले इस्तदा करते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दो, इलेक्शन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कराने के लिए इकदाम करो। हम अदालत से दोबारा अपील कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन से रिलेटेड मसला बहुत अहम है, उस पे भी मेहरबानी करके बेंच बना करके उसकी प्रोसीडिंग करो। मुल्क में जंगल का कानून है। जंगल का बादशाह जो चाहता है वो करता है। बानी पीटीआई के खिलाफ केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में दीवारें खड़ी करके आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कमरा अदालत में रुकावटें खड़ी करने की खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना था कि जेल ट्रायल में मीडिया का मौजूद होना जरूरी है। अदलिया से दरख्वास्त है कि अपने ऑर्डर पर अमल दरामद करवाए। इदारों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात जब भी होंगे किसी से नहीं छुपाएंगे। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस की समाअत। नैब की जानिब से 9 गवाहान एहतसाब अदालत में पेश हो गए। मजमूई तौर पर 15 गवाहों के बयानात कलम बंद कर लिए गए। अदालत की जानिब से आज डॉक्टर आसिम यूनुस से बुशरा बीबी की तिब्बी मुआयने की हिदायत कर दी गई। 9 मई के मुकदमा जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। जिनके जराइम संगीन नहीं थे उन्हें अदालत से रिलीफ मिल गया। बलोचिस्तान में अपोजिशन जमातों का पहला जलसा नाकाम रहा। उनके पास बात करने के लिए कोई एजेंडा नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुत्तहिदा अपोजिशन की कंपनी चलने वाली नहीं। तहरीक इंतशार में आपस की फूट है, वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं कर सके। जेल के बाहर खड़े होकर एक लीडर एक बात करता है तो दूसरा कोई और बात करता है। आपके जेल से हमने देख लिए, आप केसेस पर तवज्जो दें, ऑपोजिशन हमारा साथ दे, लेकिन मैं न मानूं की सियासत नहीं चल सकती। फैजाबाद धरना कमीशन पर काबीना इजलास में कोई बात नहीं हुई। जावेद लतीफ की बातों को संजीदा नहीं लेता। राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ की अपनी अपनी राय है। दोनों पार्टी के अंदर रहकर इख्तलाफ राय करें।
9 मई के केसेस की समाअत करने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से रेफरेंस दायर किए जाने पर केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शेख रशीद, शहरियार अफरीदी, जरताज गुल, सिमाबिया ताहिर और राजा बशारत पेश हुए। शीरी मजारी का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने जिस जज को लगाया अब कह रही हैं इस पर एतमाद नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपने ही लगाए जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। ये तो कानून का तमाशा बनाया गया है। राजा बशारत बोले कि जज ने बताया कि इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है। जरताज गुल बोले कि जज इंसाफ करने लगे तो इनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया गया। पूरे मुल्क में कानून का तमाशा बना हुआ है। तनूर मालिक का डट गए, सस्ती रोटी फरोख्त करने से इनकार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तनूर मालकान महंगी रोटी फरोख्त करने लगे। मुल्तान में 100 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये, सादा नान की 25 रुपये में फरोख्त जारी। फैसलाबाद में भी रोटी की कीमत 20 रुपये बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी देने के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों का सस्ती रोटी न मिलने पर मायूसी का इजहार। होम ग्राउंड पर शाहीनों का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज पहले T20 में आमने सामने होंगी। रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। कप्तान बाबर आजम न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल प्रेसोल का ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन। सीरीज से पहले दोनों टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम ने कहा, मैचों की तैयारी मुकम्मल कर दी, हमारी बैटिंग बेहतर हो रही है, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। सीरीज पे मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बैटिंग और बॉलिंग में आजमाएंगे, वर्ल्ड कप के लिए अच्छी टीम लेकर जाएंगे।